सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि 2024 के लिए निकाली गई हैं। आप सभी को बता दें कि इससे पहले आप सभी ने एक वीडियो और देखी होगी, तो उस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन गलत थी, जिसकी वजह से उस वीडियो को हटा दिया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे इग्नोर करिएगा, उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आपका कुछ पुराना नोटिफिकेशन था। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसमें लगभग इन्फॉर्मेशन ठीक थी, लेकिन जो वैकेंसी की संख्या वगैरह थी वो इन्फॉर्मेशन गलत थी। इसलिए मैं दोबारा से आपकी जो वैकेंसीज रिवाइज हैं वो वैकेंसीज मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीजों पे ध्यान देना है। हालांकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें ठीक थी, लेकिन वैकेंसी की संख्या वाली इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं थी। तो इसीलिए दोबारा से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रक्षा मंत्रालय में परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत से किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी आप सभी की निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से। और आप सभी को बता दें कि ये आपका सेना से ही संबंधित यहाँ पे नौकरी आप सभी की होती है, लेकिन आप सभी की 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है। इसका अग्निवीर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एएससी यानी कि जो आपकी आर्मी सप्लाई कोर होती है उसकी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। साउथ 280 की ये वैकेंसी निकाली है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया who is fulfilling the requisite qualification specification as mentioned below on plain paper duly type on the neatly handwritten in the prescribed format only. Application complete in all respect along with the self address registered envelope duly affixed with the appropriate postal stamp with the requisite document duly self attested should be addressed to the, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है कि किस एड्रेस पे आप सभी को ये भेजना है। तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को दी गई है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कौन से एड्रेस पे भेजना है, उस पे आप सभी को फोटो लगाने हैं। साथ ही में अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सभी को भेजने हैं। यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कुक की वैकेंसी निकाली गई है। ओनली फॉर मेल के लिए वैकेंसी 19,900 सैलरी यहाँ पे रहेगी। फिर आपका सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पे आपकी 19,900 सैलरी रहेगी। साथ ही में डीए वगैरह सभी आप सभी को मिलेगा। फिर आपकी एमटीएस चौकीदार की वैकेंसी, फिर आपकी ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी, व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी निकाली गई है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। इसके अलावा यहाँ पे सिविलियन मोटर ड्राइवर की एंड क्लीनर की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लीडिंग फायरमैन की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा यहाँ पे फायरमैन की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 30 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। फायर इंजन ड्राइवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो टोटल आपकी 30 वैकेंसीज ऊपर आप सभी को दिखा दी है। और यहाँ पे 41 वैकेंसी यानी कि ग्रांड टोटल आप सभी का हो जाता है 71। तो 71 यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी की कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। इसके अलावा अगर यहाँ पे नीचे बात करें, यहाँ पे पहले क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। इससे पहले आप सभी को जो भी आपके स्टेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैकेंसीज हैं वो डिवाइड की गई हैं, वो आप सभी को बता दी गई हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेना। कुक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास होने चाहिए और कुकिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। साथ ही में 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करने के लिए 10वीं पास आप होने चाहिए। साथ ही में आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए केटरिंग में, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। इसके अलावा अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल 10वीं पास है तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई करने के लिए भी 10वीं पास होने चाहिए, केवल 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। व्हीकल मैकेनिक के लिए 10वीं पास आप होने चाहिए। साथ ही में आप सभी को यहाँ पे टूल्स वगैरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप सभी को होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आप सभी 10वीं पास होने चाहिए। साथ ही में आप सभी के पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आप सभी से यहाँ पे मांगा गया है। क्लीनर की अगर बात करें तो 10वीं पास आप होने चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फायर इंजन ड्राइवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10वीं पास आप होने चाहिए। साथ ही में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए ट्रेड वर्क में और साथ ही में यहाँ पे आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आप सभी के पास होना चाहिए।
ये क्लियर आप सभी को यहाँ पे बोल दिया गया है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर आपकी बात आती है फायरमैन की और लीडिंग फायरमैन की। तो देखिए फायरमैन के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप सभी की 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का आपको यहाँ पे पाइप वगैरह से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो आप सभी को होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लीडिंग फायरमैन के लिए भी सेम यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई होती है, 10वीं पास, साथ ही में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस मिलती है। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल की अगर बात करें, अगर आप ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप सभी का 1.5 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। 50 किलो का वजन आपको 200 मीटर लेके जाना होता है 100 सेकंड में। वहीं पे एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना क्राइटेरिया देख सकते हैं। और अगर आप फायर ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फायर ड्राइवर के लिए अलग होता है। फायर इंजन ड्राइवर का यहाँ पे देख सकते हैं कि 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 81.5 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर सीना फुलाव के साथ होना चाहिए और वेट होना चाहिए 50 kg। साथ ही में जो फिजिकल होता है 65.5 किलो का वजन आपको 183 मीटर 96 सेकंड में लेके दौड़ना होता है। और 2.7 मीटर का जो गड्ढा होता है यानी कि लॉन्ग जंप आपको करनी होती है। साथ ही में 3 मीटर वर्टिकल रोप आप सभी को रस्सा चढ़ना होता है। तो ये यहाँ पे इवेंट होते हैं। इसके अलावा अगर फायरमैन और लीडिंग फायरमैन की बात करें तो यहाँ पे इसके लिए भी आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और साथ ही में आपका यहाँ पे देख सकते हैं एसटी कैटेगरी से हैं तो 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। चेस्ट जो होनी चाहिए 81.5 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका 50 kg होना चाहिए। फिजिकल आपका होता है तो देखिए फिजिकल में आप देख सकते हैं 65.5 किलो का वजन 183 मीटर आपको 96 सेकंड में लेके दौड़ना होता है। साथ ही में 2.7 मीटर का जो गड्ढा होता है यानी कि लॉन्ग जंप आपको यहाँ पे करनी होती है। और 3 मीटर का वर्टिकल रोप आप सभी को यानी कि रस्सा टंगा होता है वो आपको यहाँ पे चढ़ना होता है। तो ये यहाँ पे डिटेल्स हो गई। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप सभी देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को एज वगैरह ये सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को दी हुई है कि यहाँ पे अगर आप सिविल केटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करते हैं, कुक के लिए, क्लीनर के लिए, इन सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन है आप सभी की 18 से 25 साल है। बस आपकी सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए अलग रहेगी, इसके लिए 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो उम्र की गणना आप सभी की होगी यहाँ पे 2 फरवरी से 2 फरवरी 2024 को आप अपनी एज काउंट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आपकी उम्र की गणना होगी। साथ ही में यहाँ पे जो आपकी अप्लाई डेट है वो आपकी कितनी है 13 जनवरी से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट है आपकी 2 फरवरी 2024। तो 2 फरवरी 2024 तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेज सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्रूशियल डेट वगैरह आप सभी को बता दी गई है। रोजगार समाचार में जब इसका नोटिफिकेशन आया है तो इसके 21 दिन बाद तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 2 फरवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी। अब इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को आपका सिलेबस बताया गया है जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। 4 सब्जेक्ट आते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पहला आपका रीजनिंग आप सभी का आता है 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आपके आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आपके आते हैं। 150 नंबर आप सभी को दिए जाते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होता है और साथ ही में आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर 4 गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 अंक यहाँ पे काट लिया जाता है, जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। ये डिटेल सिलेबस यहाँ पे आप सभी को दिया हुआ है। हर एक इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। कि अगर आपका 50% से कम मार्क्स हैं तो रेड इंक से लिखें, 50 से 60 के बीच में है तो ब्लू इंक से लिखें और 61% से ज्यादा है तो ब्लैक इंक से आपको अपनी परसेंटेज वगैरह ये भरनी है। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन को भर के भेज सकते हैं। तो आई होप पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।